चलिए, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम आई वांट यू टू रिमेंबर 5 सिंपल स्टेप्स, जिससे आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये 5 स्टेप्स ध्यान रखे तो आपको गॉस थ्योरम का प्रूफ आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप आप कंसिडर करेंगे, पहला हमारा रहेगा कंसिडर पॉइंट चार्ज। ठीक है, लेट्स से प्लस क्यू एट पॉइंट ओ। ठीक है, एक चार्ज है ओ, चार्ज है ओ पॉइंट के ऊपर में, उसका वैल्यू कितना है, प्लस क्यू। अब मुझे क्या अप्लाई करना है, कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, गॉस थ्योरम प्रूव करना है। तो गॉस थ्योरम क्या करता है, चार्ज को एनक्लोज करता है, तो मुझे भी इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड एनक्लोज इट विथ एनी आर्बिट्री सरफेस। ठीक है, द मोमेंट ऐसे आर्बिट्री क्या है, फिक्स सरफेस है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझा मैंने क्या कहा, क्लियर है। मतलब ये जनरलाइज सिचुएशन है, और जनरलाइज अगर वैलिड है तो स्पेशल केसेस तो वैलिड रहेंगे ही। यस और नो, क्लियर है। जनरलाइज मतलब कोई भी रैंडम सरफेस के लिए लिया तो वो स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, कोन के लिए, सबके लिए वैलिड हो जाएगा। यस और नो, इसलिए मैं आर्बिट्री सरफेस के लिए प्रूव कर रहा हूँ। अंडरस्टूड। चलिए, सेकेंड पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कंसिडर स्मॉल एलिमेंटल एरिया। ठीक है, यू आर सपोज टू कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ऑन सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, या फिर ऑन गॉसियन सरफेस लिख सकते हैं सीधे से हम लोग। तो वी कैन से ऑन गॉसियन सरफेस वी कैन टेक। ठीक है, एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इट। दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमें क्या ध्यान रखना है, फाइंड फ्लक्स फॉर स्मॉल एलिमेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। किसके लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, छोटे एलिमेंट के लिए फ्लक्स निकाला, फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग फोर्थ स्टेप करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, सेपरेट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आपको याद होगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। यस और नो, ये प्रीवियस पार्ट में पढ़ा। सेपरेट सॉलिड एंगल एंड इंटीग्रेट टू फाइंड टोटल फ्लक्स। अंडरस्टूड। अब क्लियर इन दिस केस। तो ये 4 से 5 बेसिक स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए। अगर ये 4-5 बेसिक स्टेप्स याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर है। ये पार्ट समझाएगा, देखो प्लीज चेक। चलिए, पहले हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, तो वी आर गोइंग टू कंसिडर अ पॉइंट चार्ज। चलिए, पहला स्टेप क्या दिया है, कंसिडर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। कहाँ पे लेना है, ना कहाँ, सरफेस पे बोला क्या, पॉइंट चार्ज लेना है प्लस क्यू। कहाँ पे लेना है, पॉइंट ओ पे लेना है, आया ना। तो चलो, यहाँ पे मैंने लिया, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड लेट्स से इट इज एट पॉइंट ओ। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एंड एनक्लोज इट विथ एनी आर्बिट्री सरफेस। मतलब सिर्फ सरफेस क्लोज होना चाहिए। सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज। तो सरफेस क्लोज होना चाहिए। तो चलो, ये यहाँ पे मैंने कोई भी एक रैंडम सरफेस ले लिया। अच्छा, मुझे होता है ये जो ओ है, क्या ये सेंटर ऑफ बॉडी पे कि कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो सकता है। मतलब क्या ये चार्ज का पोजीशन डिपेंडेंट है कि पोजीशन इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। समझा, आई होप आई एम क्लियर दिस। चलो, अब मैं कंसिडर करूँगा छोटा एलिमेंट। यहाँ पे मैं छोटा एलिमेंट कंसिडर करो लाइक दिस। अब ये छोटा एलिमेंट है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकाली जाती है वो पॉइंट पे निकाली जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस छोटे से एलिमेंट ए बी के ऊपर मैं एक छोटा सा पॉइंट ले रहा हूँ। लेट्स से दिस इज माय पॉइंट पी। अंडरस्टूड। अब मैं पॉइंट पी का अगर मैं ओ से लेके डिस्टेंस देखूँ तो ये ओ से लेके डिस्टेंस मेरा कुछ इतना आएगा। लेट्स से दिस इज आर। तो ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से ये पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। तो ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज की तरह बिहेव करेगा। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और आई कैन से 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एट पॉइंट पी। अगर मैं लिखता हूँ एट पॉइंट पी, और आई कैन से फॉर एलिमेंट ए बी, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एलिमेंट ए बी वी कैन राइट एट पॉइंट पी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, तो ई कैन बी रिटन एज क्या फॉर्मूला रहेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो।
चार्ज इज क्यू एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर, तो यहाँ पे कितना आएगा आर स्क्वायर आएगा, हाँ है ना। अच्छा, इज इट अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज और नेगेटिव सोर्स चार्ज? पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए फील्ड कैसी रहेगी? डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे, आउटवर्ड, मतलब कहने से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगी हमारी। सो लेट्स से दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अग्रीड, हाँ है ना, क्लियर है। अच्छा मुझे बताइए पॉइंट पी एलिमेंट के ऊपर है, एलिमेंट छोटा है कि बड़ा? एलिमेंट बहुत छोटा है, मतलब यहाँ पे ए बी के ऊपर, तो देखो पी का डिस्टेंस अगर क्यू से आर है तो कहने से एलिमेंट के ऊपर का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस लगभग आर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है कि बड़ा एलिमेंट है? छोटा एलिमेंट है, यस नो, क्लियर है। ये बात समझा क्या मैंने क्या कहा? जैसे अगर मैं कंसिडर करूँ थाने एरिया कंसिडर करूँ तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर विथ रिस्पेक्ट टू सन कंसिडर करो, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू सन, छोटा एरिया कि बड़ा एरिया? सुनाई दिया? छोटा। और हर एक पॉइंट पे जो लगभग हीट मिलेगी वो ऑलमोस्ट कैसी रहेगी? सेम। तो वैसे ही अगर मैं बोल रहा कि पॉइंट पी एक एलिमेंट के ऊपर में, तो ये प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो कहने से वो हर एक पॉइंट के लिए वैलिड रहेगी, हाँ है ना। मतलब ये जो ई का वैल्यू है ये सिर्फ पॉइंट पी के लिए वैलिड है कि पूरे एलिमेंट के लिए वैलिड है? पूरे एलिमेंट के लिए, यस नो। ये बात समझा। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे फ्लक्स फॉर स्मॉल एलिमेंट ए बी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्लक्स फॉर स्मॉल एलिमेंट ए बी, ठीक है। फ्लक्स फॉर स्मॉल एलिमेंट ए बी अगर निकालेंगे तो छोटा फ्लक्स आएगा कि बड़ा फ्लक्स आएगा? बोलो, फाई की डी फाई? डी फाई। तो आई कैन सिंपली से डी फाई कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कितना आएगा ई इंटू छोटा एरिया डी ए। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये समझो मेरा एरिया वेक्टर, लेट्स से दिस इज माई डी ए वेक्टर एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ये डी ए वेक्टर इस एरिया को परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से, अंडरस्टूड? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा ई डी ए कॉस थीटा। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ई। तो यहाँ पे कितना आएगा? सो डी फाई कैन बी रिटन एज ई की जगह कितना आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना आएगा? क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए इंटू कितना आएगा? कॉस थीटा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। ये समझा? क्लियर है यहाँ तक है? तो हमने क्या लिया? स्मॉल एलिमेंट लिया गॉसियन सरफेस पे और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। उसके लिए फिर क्या निकाला हम लोगों ने? फ्लक्स निकाला। और क्या आप करना है अभी? ई का वैल्यू पुट करना है और किसको सेपरेट करना है? सॉलिड एंगल को सेपरेट करना है। किसको सेपरेट करना है? सॉलिड। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो नाउ आई कैन राइट डी फाई। सो ये डी फाई को क्या हो जाएगा? डी फाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, ये क्यू और ये 4 एप्सिलॉन नॉट को साथ में ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो दिस विल गिव यू क्यू, नीचे में कितना आएगा? 4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये कितना आएगा? डी ए कॉस थीटा और नीचे में कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा, यस और नो? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। याद है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा की डी ओमेगा? डी ओमेगा, मतलब कहने से दिस इज योर डी ओमेगा, ठीक है। अब ये सॉलिड एंगल कौन सा है वो देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे ए वाले एंड को जोड़ूँ और ये बी वाले एंड को जोड़ूँ तो ये छोटा सा सॉलिड एंगल बन रहा है, आइसक्रीम जैसा कौन बन रहा ना। तो यहाँ पे एक छोटा सॉलिड एंगल बन रहा है एंड दिस सॉलिड एंगल इज योर डी ओमेगा, यस और नो? तो ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह दिस होल टर्म कैन बी रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पे हम लोग किसको रिप्लेस कर सकते हैं? इसको डी ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। सो देयरफॉर आई कैन से डी फाई, सो डी फाई कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कितना आएगा? क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आएगा? डी ओमेगा आ जाएगा, यस और नो? अच्छा, अब मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो देयरफॉर आई कैन से टोटल फ्लक्स फाई इट इज इक्वल टू कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एंड इंटीग्रेट ओवर अ क्लोज सरफेस, यस और नो? आर वी क्लियर? चलो, तो मुझे तो क्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? 4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मतलब किसको इंटीग्रेट करना है? डी ओमेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर मिलेगा एंड इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस डी ओमेगा मिलेगा। अब मुझे होता है टोटल सॉलिड एंगल फॉर क्लोज्ड ऑब्जेक्ट कितना होता है? 4 तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 सो कहना से दिस कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4 आ जाएगा। ये 4 रहेगा कि कैंसिल? कैंसिल। तो क्या बचा आपका? कहना से दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या मेरा टोटल फ्लक्स है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, चार्ज कितना इनक्लोज किया था हमने? प्लस क्यू, है ना? और टोटल फ्लक्स कितना है? देखो ध्यान से, कहने से टोटल फ्लक्स फाई इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द एनक्लोज चार्ज क्यू। अंडरस्टूड? क्लियर है? समझा? गॉस थ्योरम का प्रूफ समझा? अच्छा, अभी यहाँ पे एक चार्ज की जगह 2 चार्ज होता, Q1 और Q2 होता, तो टोटल फ्लक्स कितना आता था? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स यहाँ पे क्या आता था? Q1 प्लस Q2। अच्छा, एक चार्ज प्लस Q1 दूसरा चार्ज माइनस Q2, तो क्या होता था? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना होता था? Q1 और Q2 दोनों अलग अलग है ना, क्या होता था? Q1 माइनस Q2 हो जाता, आया ना? अच्छा, एक चार्ज प्लस Q दूसरा चार्ज माइनस Q, नेट चार्ज कितना हो गया? 0। नेट चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स कितना होगा?
अच्छा अगर 3 चार्जेस होते Q1 Q2 Q3 तो फ्लक्स फाई कितना हो जाता 1/ε0 टाइम्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। अंडरस्टूड? समझा यहाँ तक है? आई होप इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज क्लियर। समझा यहाँ तक है? चलो प्लीज गो थ्रू इट, विल मूव फर्दर।